जी सर, आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। जैसा आप सब लोगों को मालूम है, प्रदेश में स्थानीय जो निकाय हैं, नगर पालिका हैं, नगर की परिषद हैं, उनके चुनाव होने जा रहे हैं। और जैसा पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है कि इस बार पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाने का काम करेगी। कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जींद में, उसमें सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, हल्का अध्यक्ष थे, प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी थे, उनसे विचार विमर्श करके भाई अभय सिंह चौटाला ने ये निर्णय लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल को लोग ग्रामीण पार्टी कहने का काम करते हैं। उस मिथ्या को तोड़ने के लिए इस बार ये ज़रूरी हो गया कि हम अपने लोगों को शहर की जो पंचायत है उनमें चुनाव लड़वाने का काम करें, ताकि हमारा संगठन शहर में भी मजबूत हो सके। उसी कड़ी में हमारे जो बरवाड़ा में चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, हमने अपनी पार्टी की ओर से यहाँ एक बहुत ही युवा कर्मठ पढ़ा लिखा नौजवान है भाई राहुल, जो एमसी भी हैं हमारे 4 नंबर वार्ड से, बरवाड़ा से, और ये ग्रेजुएट हैं। इनका समाज सेवा का जज्बा है। तो भाई अभय सिंह चौटाला ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सारी पार्टी ने, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, गोदारा साहब, इन सब ने निर्णय लिया है, जो लोकल हमारे वर्कर हैं, कि भाई राहुल को एक मौका दिया जाए। और जिस तरह अंबेडकर जी को हम सम्मान देते हैं, उनकी विचारधारा को सम्मान देते हैं, उसी कड़ी में, हालांकि यहाँ जनरल की सीट थी, लेकिन जब इसने अपनी इच्छा जाहिर की, राहुल ने सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सामने, अगर मैं लड़ना चाहता हूँ, तो फिर हमने सारे जनरल के जो साथी थे उन्होंने कहा भाई ये सबसे योग्य है और यहाँ इस सीट से हम इसी को चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राहुल जो एमसी है 4 नंबर वार्ड से, वो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। कल इसके पार्टी कार्यालय का जो मुहूर्त है वो उसका समय रखा है, क्या समय रखा है? 9 बजे मुहूर्त होगा। उसके बाद नॉमिनेशन होगा और उसके बाद सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आदमपुर हल्के के, उकलाना हल्के के और बरवाड़ा हल्के के, इनको सबको अपनी अपनी ड्यूटियां दे दी गई हैं। गोदारा साहब बैठे हैं, एक जोन उन्हीं के इनके पास है, कलीराम खेदड़ जी हैं, बलराज सब्रवाल जी हैं, उकलाना वाले जितने कार्यकर्ता हैं, राजीव राजा है, इनको एक जोन दिया गया है। और जो रघुविंदर हुड्डा जी हैं, ये डॉक्टर मंगत जी हैं, और जो स्थानीय नेतृत्व है उनको एक जोन दिया गया है। पूरे जो इसको हमारी जो बरवाड़ा की ये नगर पालिका है, इसको 3 जोनों में बांट के और सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और कल पूरे जोश खरोश के साथ सभी कार्यकर्ता मिलके नामांकन बनवाने का काम करेंगे। और कल ही ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में 19 तारीख को जब भी चुनाव की पोलिंग होगी, उसके बाद राहुल बरवाड़ा जो नगर पालिका है उसके चेयरपर्सन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, लोगों के सहयोग और समर्थन से। जैसा कि आपने कहा कि हमारी तरफ से राहुल बुक्कल को उतारा गया है। हाँ। तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, कुछ ने नाम भी घोषित कर दिया। हाँ। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़वा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो यहाँ के बरवाला के जो नगर पालिका के जो वोटर है कांग्रेस के, वो किस तरफ जा सकते हैं? मैं तो आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि जब आपकी पार्टी ने ये निर्णय ले लिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आप ये कहते हो कि विचारधारा की लड़ाई है और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो जब इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना एक पढ़ा लिखा और कर्मठ प्रत्याशी उतारा है, तो उनसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, वो हमारे प्रत्याशी भाई राहुल को मदद करने का काम करेंगे। वैसे आपको भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है, आज नहीं काफ़ी समय पहले से बनाया गया था, लेकिन आपकी एक्टिविटी बरवाला में इतनी नहीं दिखेगी, क्या कारण? जी बिल्कुल, आपने सही किया। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट का भी प्रभारी हूँ इसके साथ साथ, जहाँ 16 जगह चुनाव होने हैं।
तो सभी जगह जाके मीटिंगें लेके और सभी जगह व्यवस्था और तैयारी करनी पड़ी। इस करके मैं कम समय दे पाया, लेकिन जो हमारे लोकल हैं यहाँ जिला प्रधान जी हैं, हल्का प्रधान जी हैं, वो तो सारे इस व्यवस्था में लगे हुए थे पहले से। जैसा कि आपने सर बताया, हिसार के जिले के अंदर सिर्फ 2 जगह चुनाव होने जा रहे हैं, हांसी और बरवाला के। जी जी। तो पूरे हिसार जिले की जो इकाई है, क्या वो इन दोनों शहरों के अंदर पूरे समय मौजूद रहेगी? बिल्कुल पूरे समय मौजूद रहेगी। हांसी में भी इसी तरह हमने नालनुंद हल्का की, नलवा हल्के की और हिसार शहर के लोगों की जिम्मेवारी लगाई है, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। और बाकी जो उकलाना है, आदमपुर है, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। आपने बताया लोग ग्रामीण पार्टी मानते हैं, ग्रामीण अंचल की पार्टी मानते हैं इनेलो को, तो क्या अभय चौटाला भी अपने इन साथ जो जिनके लिए मतलब वो चुनाव मैदान में उतारे हैं, जिनको उनका साथ देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हमारे प्रत्याशी जरूरत महसूस करेंगे, अब उनके आने की जरूरत है तो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। और आर्थिक रूप से अगर हम देखते हैं यहाँ के समीकरण, बरवाला की बात करें तो मतलब एक नॉर्मल परिवार से संबंध रखते हैं राहुल जी, और चुनाव जो होता है, आप चाहे हम पर्दे के पीछे की बात करें तो काफ़ी चीज़ों में पैसा लगता है, ऐसे सहयोग क्या पार्टी इनको भी करेगी? देखो, किसानों और मजदूरों की पार्टी है, और ये भी एक आम, जो आप परिवार आप भी बता रहे हो, आम परिवार से संबंध रखता है। बाकी जो कहने को आम आदमी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है और चाहे जसपा है, उन्होंने तो पूंजीपति घराने देखे हैं। अब जो मोटा पैसा खर्च कर सकें और पैसे के बल पर जनमत को खरीदने की कोशिश करेंगे वो लोग। हमारे पास एक बढ़िया प्रत्याशी है, जो जरूरी बुनियादी चीज़ें होती हैं चुनाव के लिए, जिस तरह वार्ड वाइज हमारे लोग रहेंगे, जो उनका अपना घूमने फिरने का सारा वो अपना आप करेंगे। राहुल पे कोई बोझ नहीं आएगा, जब संगठन के लोग काम करेंगे तो अपना आप करेंगे। और जो झंडा बैनर वो भी पार्टी की ओर से सारा होता ही, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इस चीज़ में हम विश्वास भी नहीं रखते, और ना हमारे पास पैसा है कि हम पैसे के बलबूते पर जनमत को खरीदने का प्रयास करें। राहुल जी, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी बरवाला नगर पालिका की दी है, तो आपको क्या लगता है, कितना आप इससे मतलब उत्साहित नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप एक फ़ोन पे आई। और उसके बाद मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे उमेदलवान जी भाई, बड़े भाई इनका, सतबीर सिसाई जी, राजीव गोदारा जी, मंगतपुरा जी, भाई राजीव राजा जी का, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करा और टिकट देने का काम किया। तो यहाँ पे लोकल इकाई है, क्या उनके साथ किसी प्रकार का कोई, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट और भी नाम सुनने में आया था, शायद वो इनेलो से आ सकते हैं, उनके साथ अब कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी के साथ, हमारे साथ है। तो कल जब आप नामांकन भरेंगे तो पूरे बरवाला की इकाई, जो कल भर रहे हैं आप नामांकन, जी, जी। तो पूरे बरवाला के जो इनेलो के कार्यकर्ता वो आपके साथ होंगे? जी बिल्कुल, सभी साथ होंगे, सब मिल दल बल के साथ सभी हम अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। तो कहाँ कार्यालय खोल रहे हैं आप? कार्यालय जी हमारा टवाना रोड पे नंद बाबा ढाबा है ना, उसके बराबर में है। उसके बाद हाँ जी। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो क्या पहले से शुरू कर दिया है या कल के बाद करेंगे? नहीं, पार्टी के लिए तो हम शुरू से ही काम कर रहे हैं जी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमको दी, हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। उमेश जी, इस वक्त गठबंधन की सरकार हरियाणा में और दोनों की बार अलग अलग वोट मांगेगी। इस चुनाव में आप किस नज़र से देखते हैं, ये जो अलग अलग चुनाव लड़ेगी, दोनों अलग अलग सिंबल से लड़ेगी, उसका क्या असर दिखाई देगा? ये फिल्म से पहले का ट्रेलर है। कोई मेहमान नहीं आ जाता घर में और जिसका आ रहा है उसमें रखना नहीं चाहता, वो क्या करेगा, सेवा कम कर देगा, बातचीत कम कर देगा, फिर भी वो नहीं समझे, नकटा होकर बैठे रहो बैठक में। यह हालत जेजेपी की है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे ये इशारा दे दिया है कि जब 48-47 जो ये लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनमें से ये 6 जगह मांग रहे थे जेजेपी वाले, जहाँ जहाँ इनके विधायक हैं वो 6 जगह थी। जब इनको 48 में तो 6 ये जो छोटी छोटी नगर पालिका नगर परिषद थी, इनमें उन्होंने मौका नहीं दिया, तो आगे जो लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने ये तय कर लिया कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो मजबूरी का और लूट का गठबंधन है। कितने दिन कितने महीने चलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो गठबंधन अभी आप जिक्र कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, इसके टूटने की कगार पर ही समझिए, तो इसका कितना फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है इनेलो पार्टी को?
इनेलो पार्टी को तो जो नुकसान होना था हो चुका है, अब तो फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि जिस आकांक्षा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर दुष्यंत जी के साथ जुड़ा था वो पूरे नहीं हो रहे। ये तो ठेकेदारों की, लुटेरों की पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे लेने वालों की पार्टी बन गई है। आम कार्यकर्ता और मतदाता पूरी तरह से पास है, और जो थोड़े बहुत कोई उम्मीद लगा रहे थे सरकार में काम होगा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ये इशारा कर दिया है कि यहाँ कुछ नहीं है। और हम उन सारे जो साथी हमारे आपके माध्यम से ये उनसे अपील भी करते हैं, वे सारे पुराने परिवार में लौटे हैं और भाई अभय सिंह चौटाला अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ दें, उनके हाथ मजबूत करें। वो सारे साथी आप आने वाले समय में देखोगे कि वो सारे जो हमारा वोटर उधर चला गया था वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ने का काम करेगा।